ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एनआईए चारों आरोपियों को, डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर आदिल को, डॉक्टर शाहीन को और साथ ही मौलवी इरफान, इन चारों को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लेकर आई है और दिल्ली लाने के बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इन चारों की रिमांड भी एनआईए की तरफ से मांगी जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली आई है और अब दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है एनआईए और कोर्ट से अब एनआईए इनकी रिमांड भी मांगेगी, क्योंकि आगे एनआईए को अगर इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचना है तो फिर तमाम कड़ियां जोड़ने के लिए वो पूरा सच एनआईए के सामने होना चाहिए और वही सच इन्हीं आरोपियों की जबान से उगलवाना है। इसीलिए रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना जरूरी है। ये वो मुख्य किरदार हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी जिनका केंद्र था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो सहारनपुर में काम कर रहा था, और साथ ही मौलवी इरफान जम्मू कश्मीर में ही था, वहां पर मौलवी था और ब्रेन वॉशिंग का काम करता था इन डॉक्टर्स का, उसको भी गिरफ्तार किया गया था जम्मू कश्मीर से। अब ये चारों एनआईए की गिरफ्त में हैं और दिल्ली लाकर एनआईए ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है। तो ये आतंक के वो बड़े चेहरे हैं। अब एनआईए की कस्टडी में आकर जब एनआईए इनसे पूछताछ करेगी तो फिर ये मुंह खोलेंगे और आतंक के राज खोलेंगे और उसी के बाद आतंक की इस साजिश की तह तक एजेंसीज पहुंच सकेंगी। तो आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल था जिसने देश को दहला कर रख दिया। सोचिए जरा, पढ़े लिखे नौजवान, वो डॉक्टर्स जिनका काम इंसान की जिंदगी बचाना है, वही इंसान और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। तो आतंक की साजिश में अब तक ये 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, चारों की पेशी की जा रही है इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए की जो टीम है चारों को प्रोडक्शन वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के अभी पहुंची है। चारों को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में अब टोटल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था एनआईए ने, जिसमें आमिर था, इसके अलावा जाकिर बिलाल, वानी और दानिश था, और अब इन चारों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ पेश किया जाएगा। एनआईए का साफ तौर पर यह कहना है कि इन चारों की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, क्योंकि एक टेरर मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा थे और ये चारों ही इसमें शामिल थे। तो एक एक करके चारों से इंटरोगेशन की जाएगी, इसके बाद आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। यही दलीलें जो है अभी एनआईए की तरफ से अदालत में दी जाएंगी। उसके बाद एनआईए ज्यादा से ज्यादा इनका रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है मनोज की जो जांच है वो इन्हीं 6 चेहरों के इर्द गिर्द सिमटती हुई अभी नजर आ रही है, और इसके बाद जब इन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब इन चारों की भी रिमांड मांगेगी एनआईए। जैसे वो पहले 2 जो गिरफ्तारियां हुई थी, आमिर की जिसके नाम पर I-20 कार रजिस्टर्ड है, और दूसरा दानिश जो डॉक्टर उमर नबी का दोस्त था, तो उनकी भी 10-10 दिन की रिमांड एनआईए को पहले ही मिल चुकी है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए को पहले ही 10-10 दिन की रिमांड मिली हुई है और एनआईए की यही कोशिश रहेगी कि इन चारों की भी ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है मिल पाए, क्योंकि एनआईए ने साफ कर दिया है कि ये जो चारों हैं इनकी ब्लास्ट में एक बड़ी भूमिका थी और एक बड़े हमले को ये अंजाम देना चाहते थे, और इस हमले में काफी जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे और एक बड़ी साजिश जो थी वो देश के खिलाफ रची जा रही थी। इसी को लेकर के इन चारों को प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया गया है। पहले इंडिविजुअली इन सभी से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इन सभी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। चारों के जो रोल है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो किस काम में शामिल था, इसके अलावा जो महिला है उसका क्या रोल था, और बाकी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका क्या रोल था। तो सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद एक इस मामले में जो परतें हैं वो खुलना शुरू होंगी। और साथ ही मनोज, वो पाकिस्तान के खिलाफ वाला भारत का डोजियर वो भी मजबूत होगा इन्हीं से पूछताछ के बाद, क्योंकि सरहद पार बैठे आखिरकार वो इनके आका कौन जो इन्हें मोहरों और कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये भी तो बड़ा सवाल है ना, जिसका जवाब एनआईए को तलाशना है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए को ये जवाब भी तलाशना है, क्योंकि ये जरूर इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आ चुका है कि ये जो सभी लोग हैं वो यानी जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा मॉड्यूल थे और देश के अंदर एक बड़ी साजिश रचने जा रहे थे और एक बड़े ब्लास्ट की जो तैयारी थी वो की जा रही थी। हालांकि एजेंसीज की सतर्कता कहें तो बहुत जल्दी ही इनको पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो निर्दोष लोग थे वो इस हमले के अंदर मारे गए और काफी
जो विस्फोटक था वो भी बरामद किया था एजेंसियों ने। तो फिलहाल एनआईए की यही कोशिश है अदालत में पेश करने के बाद कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है इन चारों की मिले और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए और सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसका क्या रोल निकल करके आता है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल का अलग रोल था, इसमें डॉक्टर आदिल का अलग रोल निकल करके आएगा, डॉक्टर शाहीन का और जो मुफ्ती इरफान जो गिरफ्तार हुआ था उसका एक अलग रोल निकलेगा। तो सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद सभी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखेगा। जैसे ही इनकी कस्टडी को लेकर किसी तरीके का कोई फैसला अदालत से आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।